हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन हम ये रखने वाले हैं, ये सेशन रहेगा दोस्तों प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह से आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और हर एक चीज़ प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी सारे वेबिनार अटेंड किए होंगे, आपने कंपनी बैकग्राउंड के बारे में, बिज़नेस के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, लेकिन आज का वेबिनार जो रहने वाला है, वो आपका रहेगा दोस्तों प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है? मेरा नाम कुलवीर सिंह है और जैसे आप इस कांसेप्ट के अंदर आज आए हो, आपने इस कांसेप्ट को भी आप देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसे ही इस कांसेप्ट के अंदर मैं आज से साढ़े 3 साल पहले दोस्तों आया था। और साढ़े 3 साल पहले जब मुझे इस कांसेप्ट के बारे में पता चला था, तो मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ऐसी लाइन के अंदर या बिज़नेस के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर। मैं एक छोटी-सी जॉब करता था दोस्तों, ठीक है? और वहीं पे मैंने अपने आप को सेटल कर रखा था कि हाँ, इस जॉब से मैं ऐसे करके अपनी ज़िंदगी को चला लूँगा। लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को फर्स्ट टाइम देखा, मैंने जब अंडरस्टैंड किया कि असल में व्हाट इज़ टाइम लिवरेज क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने जब देखा, बड़े जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे जब अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया कि हमारी वैल्यू क्या है और हम अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग कभी हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। जब मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया तो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना? कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मैं अपना टाइम कहीं गलत जगह पे लगा रहा हूँ, जिस कारण से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा जितना मैं कमाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों? मैंने इस बिज़नेस को मैंने समझना स्टार्ट किया। जैसे आप इस टाइम पे टीम फायर 64 के साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं एसोसिएट। हर पर्सन के माइंड के अंदर यहाँ पे आते ही 3-4 चीज़ें आ जाती हैं कि अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा वही प्रोडक्ट जो हर कंपनी में होते हैं। अच्छा जॉइनिंग सिस्टम, चेन सिस्टम, मेंबर सिस्टम वही जो हर कंपनी के अंदर होता है ना? तो ये काफ़ी सारी हम जजमेंट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए ना अपने जजमेंटल माइंड को साइड में रख के एक बार हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके देखें कि क्या आपने जिन चीज़ों के बारे में आज तक सुना है, क्या वो कंपनीज़ भी ऐसे ही 42-43 साल पुरानी थी? क्या उन पे भी उनके भी जो प्रोडक्ट थे वो बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रोडक्ट थे जो आपको अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है? तो जब मैंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, मैंने कंपनी को रिसर्च किया, कंपनी के बैकग्राउंड को देखा, कंपनी के प्रोडक्ट को देखा, तो मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आई कि ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के अंदर। तो मैंने इस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर लिया और आज इस सिस्टम के अंदर मैं मैनेजर हूँ। आज नहीं बना हूँ, मैनेजर बने हुए लगभग 1.5 साल का टाइम हो चुका है। 1.5 साल पहले मैं मैनेजर बना था दोस्तों इस सिस्टम के ज़रिए, टीम फायर की सपोर्ट के ज़रिए। और खुद की कार मैं यहाँ से परचेज़ करा से डेढ़ पौने 2 साल पहले, 1.5 साल के आस-पास मैनेजर बनते ही मैंने कार परचेज़ करी थी विटारा ब्रेज़ा। तो एक तरह से अगर बोलूँ कि वो एक 15,000 की जॉब से उठ के एक मैनेजर बनने तक का सफ़र, 1 लाख रुपए की इनकम तक का सफ़र, एक खुद की पर्सनल 10 लाख रुपए की गाड़ी तक का सफ़र, वो असल में तय हुआ कैसे? तो उसके पीछे एक ही राज था कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर आप उनके बारे में अच्छी नॉलेज ले लो, आप जिस किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, वो बंदा प्रोडक्ट्स का फैन हो जाएगा। और जब वो पर्सन आपके प्रोडक्ट का फैन है ना, तो बंदा बोलेगा कि अगर इस प्रोडक्ट की मुझे इतनी ज़रूरत है, तो हर एक बंदे को ज़रूरत है, मैं इसे प्रमोट भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो जो मेन सक्सेस का फ़ॉर्मूला यहाँ पे है दोस्तों, वो है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि सबसे जो मेन पावर हमारे पास है, वो हमारे प्रोडक्ट हैं। क्योंकि चेन सिस्टम बाहर बहुत सारी कंपनीज़ के पास है, ठीक है? बहुत कुछ हमारे ज़्यादा कमीशन भी प्रोवाइड करवा रही है कंपनी, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट इस लेवल का किसी के पास नहीं है। तो आज आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि सर प्रोडक्ट को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं? क्या हमने बंदे को बोलना है, क्या नहीं बोलना है? हर एक चीज़ आज आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज़ हम बोल सकते हैं, क्या हम क्लेम कर सकते हैं, क्या क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो सारे आज आपको प्रॉपर्ली क्लियर होंगे इस वेबिनार के एंड होने तक। ठीक है दोस्तों? आई होप कि मेरा ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर होगा और अगर क्लियर है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ दोस्तों, 1 सेकंड रुकिए।
ओके दोस्तों, सो ये आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है। 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है? सो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि अगर ये प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते, इनके अंदर कुछ खास चीज़ ना होती ना, तो शायद ये प्रोडक्ट्स इतनी कंट्रीज़ तक ना पहुँच पाते, क्योंकि ग्लोबलाइज़ेशन उस चीज़ की होती है जिस चीज़ की ज़रूरत पूरी दुनिया के अंदर है, और अगर उस प्रोडक्ट के अंदर दम है तो, ठीक है? तो क्योंकि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से किसी प्रोडक्ट को तब एक्सेप्ट करती है जब उनके पास उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई और चीज़ है ही नहीं। तो कोई भी कंपनी कोई कंट्री उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती है, ठीक है? तो इस तरह से फॉरएवर ने पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को स्टेबलाइज़ कर रखा है। अभी सबसे मेन हमारी पावर क्या है? हमारे जो दोस्तों प्रोडक्ट्स हैं ना, एक होते हैं, देखो प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए अभी ध्यान से आप एग्ज़ाम्पल को रिलेट आप कर पाएँगे। एक कोई भी कंपनी होती है जो किसी का भी कॉपी उठाती है और कॉपी बना देती है, ठीक है? लेकिन एक कंपनी होती है जो एक चीज़ के ऊपर रिसर्च करती है, इनोवेशन के ऊपर पैसा खर्चती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्चा करती है, और फिर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करती है ना, जो प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास होता ही नहीं। जिस चीज़ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो वो है एप्पल कंपनी। एप्पल जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, वो कंपनी हर बार कुछ ऐसा यूनिक करती है कि उसके बाद पूरी मार्केट उसके पीछे कॉपी करने के लिए दौड़ पड़ती है। उन्होंने अपने फ़ोन के अंदर फेस लॉक डाला, आज हर फ़ोन के अंदर आ रहा है, क्योंकि कॉपी करना ईज़ी है। लेकिन उस लेवल का जो फेस आईडी है वो कोई बना नहीं पाया आज तक, उस लेवल का सिक्योर सिस्टम नहीं बना पाया आज तक कोई, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, ऐसे आर-एन-डी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर ये एक अलग से ब्रांच होती है। तो फॉरएवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना सारा पैसा खर्चा करती है ना, आप जो ये नाम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नाम अपने आप में एक पूरी दुनिया को कवर करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो रिसर्च है वो किन लोगों से बाय करी गई हैं, किन लोगों से वो रिसर्च हमने कंपनी ने खरीदी हैं। फेरिड मुराद, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर जॉन डबर्ग, जिन्होंने हमारा आर्कटिक सी प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, ठीक है जी? हमारा प्लस वुमन जो प्रोडक्ट है हमारा, है ना? शेरी टॉक्सन ने जी ने वो डिज़ाइन किया है ना? प्रोबी प्रोडक्ट है हमारा, और मतलब कि अलग-अलग जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ना, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी हर एक फील्ड के एक बेस्ट पर्सन ने उस प्रोडक्ट को बनाया है। मतलब हमारी कंपनी क्या करती है, कोई भी अगर कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार करना है ना, तो उस फील्ड के सबसे बेस्ट पर्सन को कंपनी जाके अप्रोच करती है कि जो उस प्रोडक्ट को सबसे बेस्ट तरीके से तैयार कर सके, उसके पास से हमें ये तैयार करवाना है, ठीक है? तो प्रोडक्ट अपने आप में बेस्ट है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं, इनकी हमें क्या ज़रूरत है, ठीक है? आज अगर हम बात करें कि एक साइंटिस्ट हैं, 2 टाइम नोबेल प्राइज़ विनर, दुनिया के अंदर शायद ये एक ही ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। आप गूगल के ऊपर इनका नाम भी सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर लिनन पॉलिंग, ठीक है? इन्होंने बोला कि दुनिया का हर एक डिसीज़ जो है, वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है। मतलब कि अच्छी डाइट की कमी से हमें कोई भी बीमारी लगती है। अगर हमारी डाइट प्रॉपर है, अगर हमारी डाइट के अंदर सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स सही मात्रा के अंदर अवेलेबल हैं, तो दुनिया की कोई भी बीमारी हमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। ये इनकी वर्डिंग है। और दोस्तों, ये कोई ऐसे ही कोई छोटे-मोटे इंसान नहीं है जो ऐसे ही कुछ भी उठा बोल देते हैं कि एक-एक बात जो होती है ना, वो अखबारों के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगज़ीन्स के अंदर छप जाती है, तो ये ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। इनकी एक-एक बात को मीडिया कवर करता है। ठीक है? तो इनकी एक-एक बात जो होती है वो बहुत नाप-तोल के बोली जाती है। अगर ये इस चीज़ को बोल रहे हैं तो कुछ तो इस चीज़ के अंदर बात होगी। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उनका अंदाज़ा आप यहीं से लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ, लेकिन जवाब मेरे ख्याल से आप नहीं दे पाओगे क्योंकि आपके पास चैट का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, आज इंडिया आप सबके हिसाब से बीमारियों के अंदर, क्या लगता है आपको इंडिया के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बीमारियाँ हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत सारी हैं। इतनी सारी हैं कि हर घर के अंदर एक बंदा बीमार बैठा है, और दूसरा, हर घर के अंदर एक बंदा बेरोज़गार भी बैठा है, और हमारा जो ये बिज़नेस है ना, ये दोनों चीज़ों के अंदर वर्क करता है। ये दोनों चीज़ों को कवर करता है, बीमारी और बेरोज़गारी। बीमारी को कैसे कवर करता है वो मैं आपको बताऊँगा, बेरोज़गारी को कवर कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि सर, हमारी कंपनी जो है वो एक चीज़ को क्लेम करती है कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं, वो बीमारियाँ ठीक करने के लिए नहीं हैं। बिल्कुल राइट है दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट बीमारियाँ ठीक करने के लिए नहीं हैं। लेकिन अभी ध्यान से सुनिएगा अगली बात। अगर कंपनी ये बोल दे कि ये प्रोडक्ट बीमारियाँ ठीक करते हैं ना दोस्तों, तो लोग इन प्रोडक्ट्स को दवाइयों की तरह बेचना स्टार्ट कर देंगे, रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? लेकिन इनडायरेक्ट वे के अंदर ये करते वही हैं।
कैसे करते हैं? अभी आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या बिजली आपको हवा देती है? बिजली आपको हवा नहीं देती है, पंखा आपको हवा देता है, लेकिन जो पंखा है वो बिजली से चलता है। तो इनडायरेक्ट वे के अंदर बहुत बड़ा कनेक्शन है, और वहीं पे न्यूट्रिशन जो है वो आता है। और न्यूट्रिशन और मेडिसिन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। मेडिसिन कुछ और चीज है, न्यूट्रिशन कुछ और चीज है, ठीक है। तो आज आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से आप कैसे यूज करके आप बड़ी अच्छी हेल्थ अपनी बना सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप अपनी जो है आउटर लुक को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी बॉडी को आप हर तरह की बीमारी से, आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही आप तैयार कर सकते हैं। और मार्केट बहुत बड़ी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर हम बैठे हैं, क्योंकि बिजनेस हमें वो करना चाहिए जिसके ग्राहक बहुत ज्यादा है, और हमारे प्रोडक्ट का ग्राहक तो हर घर के अंदर बैठा है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स की, क्वालिटी टेस्ट की। दोस्तों हमारा जो एलोवेरा है ना, इसे एलो साइंस काउंसिल की सील मिल रखी है, जो कि एक प्रोडक्ट को वहां उस लेवल तक चेक करती है कि किस मिट्टी के अंदर इस पौधे को उगाया गया, किस एनवायरनमेंट के अंदर इसे तैयार किया गया, किस तरह से इसकी कटाई हुई, किस तरह से इसे वॉश किया गया, क्या इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड थे, किस तरह से इसे तैयार किया गया, और उसके बाद जाने के बाद वो सील मिलती है। वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर दोस्तों सील लगी हुई है, ठीक है। केएल रेटिंग हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है, ठीक है। हमारे प्रोडक्ट वेजिटेरियन एंड वेगन फ्रेंडली है, ठीक है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी जानवर के ऊपर टेस्ट नहीं होता है, मतलब हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री सील इनके ऊपर लगी हुई है। एम हलाल सील इनके ऊपर है। इन हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरह का अल्कोहल यूज नहीं होता। अगर आपने अरब कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस करना है तो आपको एम हलाल सील लेनी पड़ती है, और हमारे प्रोडक्ट जो है वो अरबिक कंट्रीज के अंदर भी सेल होते हैं, सारी अरब कंट्रीज के अंदर सेल होते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि जो 2 टाइम नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि दुनिया की हर एक जो बीमारी है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होती है, उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पूरा सिनेरियो स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट असल में काम कहाँ पे करते हैं, ठीक है जी। हमारी जो बॉडी है दोस्तों, उसका सबसे छोटा जो पार्ट है वो है सेल। सेल्स को मिलके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपका सिस्टम बना हुआ पूरी बॉडी का। मतलब सबसे जो छोटा पॉइंट है आपका वो है सेल। अब एक चीज को मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। एक आपके पास इतनी बड़ी लकड़ी है, इतनी मोटी लकड़ी है, एक थोड़ी कम मोटी लकड़ी है, एक उससे भी कम लकड़ी है, और एक बिल्कुल पतली सी तिल्ली है आपके पास। अगर आपने आग लगानी हो तो सबसे पहले आग लगेगी किसे? छोटी सी तिल्ली को लगेगी। अगर आप सोचिए कि बड़ी लकड़ी को मैं आग लगा दूंगा तो आप नहीं कर पाएंगे। छोटी तिल्ली को आप आग लगाएंगे ना, वो थोड़ा आग पकड़ेगी, उससे थोड़ी बड़ी लकड़ी तक आग जाएगी, उससे थोड़ी बड़ी तक आग जाएगी, और जाते जाते आप जितनी मर्जी बड़ी लकड़ी को ही फूंक सकते हैं, उसके साथ जला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है ना, ये सेल लेवल के ऊपर काम करते हैं, जहां से आपकी बॉडी बिल्कुल स्टार्ट होती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गन है हमारी बॉडी के, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन है, लंग्स है, आपका लीवर है, किडनीज है, ठीक है। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका हार्ट है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सारे के सारे सिस्टम है आपके, अगर ये प्रॉपरली वर्क करते रहे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अब बात क्या आती है, आपका जो ब्रेन है उसकी डाइट क्या होती है दोस्तों? आपके ब्रेन की डाइट होती है डीएचए, ओमेगा 3, विटामिन ए। तो आज आप में से कोई भी पर्सन ना तो विटामिन ए ले रहा है सही मात्रा में, ना ही ओमेगा 3 ले रहा है, और ना ही डीएचए ले रहा है, ठीक है जी। तो इस कारण से हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली ना रिलैक्स हो पाता है, ना वो अच्छे से सो पाता है, ना वो अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से इन सारे के सारे ऑर्गन्स को आप बड़े अच्छे तरीके से हेल्दी रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ओके। सो ये कुछ विटामिन हैं जो बहुत ही असेंशियल्स हैं हमारे लिए, जिनके कारण से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल विटामिन ए की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आईज डिसऑर्डर्स को ये हील करता है, और स्किन इन्फेक्शन के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन B9 होता है जी, रिड्यूस रिस्क ऑफ न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी यूरिनल ट्यूब को डिफेक्ट होने से बचाता है अगर B9 उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर है, ठीक है। तो ये विटामिन हैं एक लाइन के अंदर। और इन विटामिन को अगर कोई सिंपल आपको पता होगा शायद कि विटामिन को अब्सॉर्ब करने के लिए आपको मिनरल्स की जरूरत होती है। तो ये मेजर मिनरल्स हैं साइड में, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। और इनमें से दोस्तों हम कोई भी नहीं लेते हैं पूरे दिन के अंदर। आज से अगर बात करें 20-30 साल पहले हमारे पानी के अंदर इनमें से 3-4 हमें मिल जाती थी, ठीक है। सेब वगैरह खाते हैं उसके अंदर से हमें पोटेशियम, मैग्नीशियम थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है।
लेकिन आज अगर हम बात करें तो सुबह से लेकर रात तक हम ऐसी कोई चीज ही नहीं खाते हैं जिसके अंदर से हमें सारा कुछ मिल जाए, ठीक है ना। और ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों, इनके बिना हमारी बॉडी ना ग्रो कर सकती है, ना अच्छे से वर्क कर सकती है। हम मतलब एक तरह से बस झटके मार के चल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बस काम चल रहा है। इसका कारण क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ दोस्तों? इसका स्टार्ट होता है हमारी बॉडी, जो हमारी फसलें थी उनके अंदर से हमें सारे विटामिन मिनरल्स मिलते थे। लेकिन जब हरी क्रांति आई ना, हरी क्रांति असल में क्या थी? हरी क्रांति थी दोस्तों जब इंडिया के अंदर पहली बार जो है मेडिसिन को यूज किया गया खेती बाड़ी के लिए, मेडिसिन को। उससे पहले हम क्या करते थे? उससे पहले हम लोग ना नेचुरल तरीकों से अपनी फसल को पालते थे। लेकिन हरी क्रांति आई, अलग अलग तरह के केमिकल्स आए, अलग अलग तरह के यू पेस्टिसाइड आए, उनका यूज होना स्टार्ट हुआ। उन चीजों को यूज करना इजी था, टाइम सेविंग थी, ठीक है, ज्यादा फसल उगती थी उनसे। लेकिन उनके साइड इफेक्ट किसी ने नोट नहीं किया कि जो हमारी फसल के अंदर जो जान है ना वो खत्म होती जा रही है। और ये सारे विटामिन और मिनरल्स गायब होने स्टार्ट हो गए हमारे खाने के अंदर से, और उनके अंदर जो न्यूट्रिशन मिलना था, न्यूट्रिशन तो खत्म हो गया। केमिकल्स इकट्ठा होने, केमिकल्स हमें मिलने स्टार्ट हो गए उनसे। अब उन केमिकल्स ने किया क्या? हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम होता है ना, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उस स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जितना भी हम खाना बाहर से खाते हैं उसके अंदर से न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को अब्सॉर्ब कर लेना अपने अंदर, ठीक है। आज सुबह से लेकर रात तक आप एक चीज का मुझे नाम बता दीजिए जो आप बिल्कुल साफ और प्योर खाते हैं, जिसके अंदर अच्छी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं, और सबका जवाब आएगा कुछ भी नहीं। तो आपकी जो इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व करने के लिए बनी है, आज वो ऑब्जॉर्व क्या कर रही है जी? केमिकल्स को ऑब्जॉर्व कर रही है, पेस्टिसाइड को ऑब्जॉर्व कर रही है। अब वो केमिकल और पेस्टिसाइड को ऑब्जॉर्व जब करेगी ना, तो वो ब्लॉक हो जाएगी पूरी तरह से, चोक हो जाएगी पूरी तरह से, और उसके बाद आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब जो आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर से ही आपको विटामिन ए अब्सॉर्ब होना था, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, सारे विटामिन सी, डी, ठीक है, सब कुछ आपको यहीं से अब्सॉर्ब होना था। लेकिन ये तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, वहां पे फिर आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। इसका एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हैं एक चीज से। आपके घर का जो आरओ फिल्टर है, जब उसका जो फिल्टर होता है जो वाटर को प्योरीफाई करता है, जब वो गंदगी को ऑब्जॉर्व कर करके पूरी तरह से चोक हो जाता है ना, तो आपका फिल्टर पानी फिल्टर करना बंद कर देता है, पानी निकालना ही बंद कर देता है। बस वही आज आपकी बॉडी के हालात हैं। आपकी बॉडी आज कोई न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व नहीं कर रही है, इसीलिए आज आईसाइट वीक हो रही है बच्चों की, ठीक है। बच्चों के ब्रेन पहले की तरह शार्प नहीं रहे, बच्चे थोड़े से बिम्बो टाइप हो गए हैं, ठीक है। और स्किन की बात करें तो स्किन ग्लो ही नहीं रही बिल्कुल। विटामिन सी की कमी है बॉडी में, इम्यूनिटी बहुत वीक है, कोई बीमारी बड़ी इजिली लग रही है बॉडी को, ठीक है। हड्डियां जो है वो मजबूत नहीं है, बच्चों की हड्डियां ज्यादा फूल नहीं पा रही हैं, हाइट अच्छी नहीं हो पा रही है बच्चों की, विटामिन डी की कमी है, ठीक है। और आंखों की रोशनी है, आपकी स्किन ग्लो नहीं कर पा रही, विटामिन ए की कमी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे विटामिन की डेफिशिएंसी से आज आप अपने आसपास हालात देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने दोस्तों कोई चमत्कार नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक चीज देखी कि प्रॉब्लम आ इसलिए रही है क्योंकि फसलों के अंदर जो नेचुरल पावर थी वो नहीं बची है। अगर हम नेचुरल तरीके से अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी खेती करें और कुछ ऐसे जड़ी बूटियां उगाएं जिनके अंदर से ये सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल सकती है, तो हम हर तरह की बीमारी के साथ लड़ सकते हैं, हर तरह की बीमारी से लड़ने के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं, और हर तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो फॉरएवर ने क्या किया, अमेरिका डेलिस के अंदर, पोलैंड के अंदर, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर अपने जो लैंड्स थे कंपनी के, जहां का अगर पोल्यूशन लेवल चेक करें तो जीरो के आसपास रहता है, वहां पोल्यूशन है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पे आसपास कोई शहर नहीं है। तो वहां पे कंपनी ने एलोवेरा की खेती करनी स्टार्ट कर दी, अलग अलग जड़ी बूटियों की खेती करना स्टार्ट कर दी। अब पहली चीज, वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, दूसरी चीज वो एक तरह से पोल्यूशन फ्री एरिया है, और तीसरी चीज दोस्तों, फॉरएवर अपने एलोवेरा को लगातार 3 साल तक खेत के अंदर रखती है, जिससे वो पूरी प्रॉपर एनर्जी लेके तैयार हो जाता है। और सबसे बेस्ट वैरायटी के अंदर हम लोग डील करते हैं एलोवेरा की, एलो बारबाडेंसिस मिलर। ये दोस्तों थोड़ा सा बेसिक था, अब मैं थोड़ा सा एडवांस के ऊपर आऊंगा। आपकी जो एलोवेरा जेल की बोतल होती है उसके अंदर से आपको 200 न्यूट्रिशनल सब्सटेंस मिलते हैं, मतलब पूरे दिन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, जितनी भी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, जितने भी मिनरल्स, 20 मिनरल्स आपको इसके अंदर से मिल जाते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स आपको इसके अंदर से मिल जाते हैं, 12 एंड्रोजन्स मिल जाते हैं, और 12 वाइटामिन, 8 एंजाइम्स। अब ये करते क्या है, ये तो था इंग्लिश के अंदर, अब ये देसी लैंग्वेज में करते क्या है।
तो दोस्तों ये करते क्या है, ये आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपकी जो आंत है शरीर के अंदर, जो आपकी शरीर में खाने को हजम करने का काम करती है, खाने में से न्यूट्रिशन को निकालने का काम करती है। एलोवेरा का काम होता है जी किसी भी चीज के अंदर से जहर को चूस के बाहर निकाल देना, किसी भी चीज के अंदर से गंदगी को फिल्टर करके बाहर निकाल देना और उस चीज को साफ कर देना। तो जब आप सुबह उठ के सबसे पहले खाली पेट एलोवेरा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, आपकी बॉडी जो है वो अंदर से डिटॉक्सीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी। डिटॉक्सीफाई क्या होता है दोस्तों? डिटॉक्सीफाई क्या होता है? बाहर से नहाते हैं आप रोज, हर रोज बाहर से नहाते हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी को साफ रखना है, लेकिन ऐसे ही अंदर से नहाने की भी जरूरत है। अब सोच के देखिए, हम बोलते हैं सर खाना पानी पी तो रहे हैं, पानी से वॉश हो जाएगी, तो पानी से नहाया करो ना, फिर सोप क्यों यूज करते हो, शैम्पू क्यों यूज करते हो, है ना? जिस तरह आपको अपनी आउटर बॉडी को साफ रखने के लिए शैम्पू की, सोप की, फेस वॉश की जरूरत है, वैसे ही आपको अपनी इनर बॉडी को साफ रखने के लिए एलोवेरा की जरूरत है। और आज अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें गैस की प्रॉब्लम है। 80% के आसपास लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और इस चीज का अगर बात करें मेडिकल साइंस के अंदर इसका इलाज है ही कोई नहीं। और अगर एलोवेरा की बात करें, आप पर्सन को जस्ट यूज करवाना स्टार्ट करें, विद इन अ वीक और 10 डेज आप उसका रिजल्ट देखना स्टार्ट कर देंगे। आप सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आपको जरूरत है, आप भी तो इस दुनिया में रहते हैं, आप भी तो इसी धरती के ऊपर रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो सबसे पहले हमें जरूरत है इस प्रोडक्ट की, हम इसे यूज करें अपने लिए और इसका रिजल्ट हम लोग देखें। अगर बात करें बेनिफिट्स क्या क्या है एलोवेरा के, तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है दोस्तों। इम्यून सिस्टम को क्या होता है आपकी बॉडी में? इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मतलब कोई भी बीमारी जब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो वो बीमारी आपकी बॉडी में एंट्री नहीं करेगी, चाहे वो कोई भी बीमारी है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो वो बीमारी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी। आज कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करिए, इस वायरस से आप अपनी इम्यूनिटी के जरिए ही बच सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी इसके साथ लड़ सकती है। लेकिन फॉरएवर तो पिछले 42 साल से बता रही है कि इम्यूनिटी मजबूत करना पड़ेगी। क्योंकि जो एक कंपनी दोस्तों, जो एक बोलते हैं ना कि नेक्स्ट जनरेशन प्लान तक लेके चलती है ना, वो कंपनी 1-2 साल का फ्यूचर नहीं देखती, वो कंपनी 100 साल का डाटा स्टडी करती है। और फॉरएवर ने ना 100 साल का डाटा स्टडी कर रखा है और आने वाले टाइम के अंदर होने क्या वाला है आप जस्ट अंडरस्टैंड करें। पिछले 5 साल के अंदर हमारी कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्हें बढ़ा के पहले से 1.5 गुना ज्यादा कर दिया है। तो कुछ तो सोच रही होगी कंपनी, कुछ तो कंपनी के माइंड में होगा, पता है कि आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है, तो कंपनी ऑलरेडी तैयारी करके उसकी बैठी है। तो इम्यून सिस्टम को आपके को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है ये, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम को लोग बोलेंगे कि सर इम्यून सिस्टम से होता क्या है? पहली बात मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। इम्यून सिस्टम वीक है, आपको मौसमी बीमारी जो है, मौसमी चेंज एलर्जीज है आपको इजीली हो जाती है। आपको एलर्जी रहती है डस्ट वगैरह से, वो इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से होती है। आपको कोल्ड ज्यादा होता है, वो इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से है। आपको बुखार ज्यादा चढ़ता है, वो इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से है, ठीक है। और ये कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है। आपको कोई वायरल डिसीज जल्दी फैलता है, डेंगू वगैरह, आपके प्लेट अल्सर कम होते हैं, ये सारे इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह से है। एलोवेरा आपको इनसे बचाता है, आपकी बॉडी को इनसे रिकवर करता है पहले, ठीक है। हेल्दी डाइजेशन, अब डाइजेशन हेल्दी कैसे होगा? कई लोग क्या होते हैं जी, खाना खा नहीं पाते ज्यादा, अगर या ज्यादा खाते हैं तो उनकी बॉडी उससे टेक नहीं कर पाती, या फिर क्या होता है उन्हें हैवी खाना खाने से गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, या फिर क्या होता है कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है उन्हें, या फिर उन्हें क्या है बवासीर की दिक्कत है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई है? आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसे डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, तो आपके डाइजेशन को ये पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई कर देगा। नेचुरली हाई एनर्जी लेवल, आपका बॉडी का एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा ना इससे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइट है, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइट है, जिससे आपकी बॉडी आज एनर्जी लेवल जो आपका है वो हाई रहेगा पूरी तरह से। नेचुरल साइलेंट हीलर है दोस्तों, तो ना आपको पता है ना मुझे पता है कि मेरी बॉडी में आने वाले टाइम में कौन सी बीमारी आने वाली है। अगर हम एलोवेरा को कंज्यूम कर रहे हैं तो शायद ये उस बीमारी को पहले ही से ही हमारी बॉडी के अंदर से खत्म कर देगा, ठीक है। इसका काम होता है जी कोलेजन फॉर्मेशन एंड रिपेयर का काम करता है जी, आपकी जो स्किन है उसे ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। मतलब एक तरह से एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप बूढ़े थोड़ा लेट होंगे, होंगे तो डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा लेट तक जवान रहेंगे। रेगुलेटिंग हेल्दी वेट, एलोवेरा का काम होता है दोस्तों आपके वेट को मैनेज करना। अगर आपकी हाइट के, आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वेट काफी ज्यादा है, अगर आप एलोवेरा कंज्यूम करेंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देगा, जिससे कि आपका जो डाइट का सिस्टम है वो मेंटेन हो जाएगा, आपका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका वेट कम है, आपकी हाइट
आपकी एज के अकॉर्डिंग, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा, आपकी डाइट को बढ़ा देगा और आपका वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरह से ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट है, वेट लूज और वेट गेन दोनों के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एलोवेरा के ये बेनिफिट्स थे। अब एलोवेरा के सारे बेनिफिट्स प्लस वो जितने भी फायदे मैंने एलोवेरा के बताए हैं उसके अंदर प्लस कर लीजिए, तो बनता है एलोबेरी नेक्टर, हमारा सेकंड प्रोडक्ट। इसके अंदर एलोवेरा तो है 85% के आसपास, लेकिन 15% इसके अंदर कंपनी ने क्या डाल दिया, एप्पल एंड क्रेनबेरीज। अब एप्पल अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त रिसोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और क्रेनबेरीज भी। अब दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन करना, हमारी जो किडनीज है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करना, हमारे लीवर की क्लींजिंग करना, हमारे यूरिनल ट्रैक को साफ करना। तो ये बेनिफिट हमें नेक्टर जो प्रोडक्ट है वो देता है जी। अब क्रेनबेरीज हैव अ रेपुटेशन एज अ क्लींजर फॉर द यूरिनल ट्रैक। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं आपके यूरिनल ट्रैक के अंदर, जिससे कई बार होता क्या है दोस्तों, कई लोग ना पानी बहुत कम पीते हैं। अब देखिए पानी ज्यादा पीना, कई लोग आपको बोलते हैं कि पानी ज्यादा पिए, पानी से बॉडी बनी है, पानी ज्यादा पियोगे ठीक रहोगे ठीक रहोगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पानी पीने से होगा क्या। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा दोस्तों आपका। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक नदी ऐसी है जिसमें पानी चल रहा है, एक में पानी रुका हुआ है, तो दोनों में से साफ पानी कौन सा होगा? दोनों में से साफ नदी कौन सी होगी? जिसमें पानी चल रहा है वो, या जिसमें पानी रुका पड़ा है पिछले 3-4 साल से वो? अगर आप पानी कम पीते हैं दोस्तों, तो आपकी बॉडी उस नदी की तरह बन जाती है, इसका पानी रुका हुआ है, जो सड़ चुका है, जिसके अंदर पता नहीं कितने तरह के बैक्टीरिया इकट्ठे हो चुके हैं जो बाहर नहीं जा रहे हैं बॉडी से। ठीक है, और एक जो नदी चल रही है, अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं, आपको ज्यादा यूरिनेट आप करते हैं, तो आपकी बॉडी साफ होती रहती है, किसी भी तरह का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होता है। अगर आप लोग किडनी स्टोन से बचे रहना चाहते हैं ना, तो एक दिन के अंदर कम से कम 3-4 लीटर पानी पिए, आप बचे रहेंगे। और 3-4 लीटर पानी आप पी नहीं सकते। अगर आप पीना चाहते हैं तो आप नेक्टर पिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके वाटर बैलेंस करता है। आपको क्रेविंग होती है पानी की, आपको भूख लगती है कि पानी पीना है मैंने, इसका एक ऐसा इसकी रेपुटेशन है प्रोडक्ट की। ठीक है, पोटाशियम एंड सोडियम, ये दो मिनरल्स हमें इसके अंदर से मिल जाते हैं, वर्क टुगेदर में जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस करते हैं, पानी का बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर ज्यादा की जरूरत है तो हमें ज्यादा प्यास लगेगी, अगर कम की जरूरत है तो हमें ऑलरेडी कम प्यास लगेगी। विटामिन सी एंड पेक्टिन इसके अंदर है। एप्पल एक बहुत अच्छा रिसोर्स होता है दोस्तों फाइबर का, हमें फाइबर मिलता है इसके अंदर से, हमारी आंत को साफ करने के अंदर भी बड़ा अच्छा ये रिजल्ट दिखाता है, और आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के अंदर बड़ा रिजल्ट दिखाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बॉडी पे अगर कोई जख्म हो जाए ना, तो वो जख्म ठीक नहीं होता, बहुत बहुत दिन तक वो जख्म पक जाता है, उसमें पस डल जाती है। तो आप नेक्टर कंज्यूम करें दोस्तों, आपकी बॉडी में विटामिन सी जाएगा ना, आपकी बॉडी बड़ी स्पीड से रिकवरी करेगी किसी बीमारी के। ठीक है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करता है, कम करता है आपकी बॉडी में, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में इकट्ठा हो चुका है उसे आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं पीचेस प्रोडक्ट, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये। ये एक मैं आपको बोलता हूँ बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट है फॉरएवर का, जो मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ अ टॉप प्रोडक्ट है। आज आपको पता चलेगा इसके बारे में। आज तक हम ये सुनते आए कि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता होगा कि बच्चों के लिए क्यों है, ऐसा क्या है इसके अंदर। अभी ध्यान से देखिएगा। पहली चीज दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर 90% एलोवेरा है, जो एलोवेरा के सारे गुण है वो इसके अंदर भी है, प्लस 10% इसके अंदर पीचीज के चंक डाले गए हैं। इसके अंदर पीचेस डाले गए हैं, यानी कि आड़ू डाला गया है इसके अंदर। आड़ू क्या होता है, अब आड़ू के बेनिफिट्स आपको बताऊंगा क्या होते हैं। तो दोस्तों आड़ू अपने आप में एक बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। अब ये स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सुनेंगे ध्यान से समझ आ जाएगी। अब स्टोरी यहाँ पे क्या आती है कि विटामिन ए चाहिए होता है दोस्तों हमारे ब्रेन को, अपना दिमाग को चलने के लिए, काम करने के लिए, और आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, दोनों को चाहिए। लेकिन जो आपका ब्रेन है ना दोस्तों, वो आपकी बॉडी का एक तरह से मुंशी है, अकाउंटेंट है वो आपकी बॉडी का। उसका काम क्या है कि आपकी बॉडी में किस एरिया के अंदर कौन से विटामिन को कब भेजना है, ये सारा कुछ क्या देखता है जी। ये सारे का सारा काम कौन करता है? ये सारे का सारा काम करता है दोस्तों आपका ब्रेन आपका। ठीक है, तो अब आपने विटामिन ए आप ले ही नहीं रहे हैं, आप बहुत कम विटामिन ए लेते हैं, मतलब जरूरत से तो बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए नहीं। अब विटामिन ए जब आपने नहीं लिया, तो आपका जो ब्रेन है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर से विटामिन ए को चूसना स्टार्ट कर देगा। अब होता क्या है, आपने नोट किया होगा, जो बच्चे ज्यादा पढ़ने लिखने में तेज होते हैं ना, जिनका दिमाग तेज चलता है, उनकी बॉडी ग्रो नहीं करती। जिनकी बॉडी ग्रो करती है उनका दिमाग तेज नहीं चलता।
जिनकी बॉडी ग्रो करती है उनका दिमाग ज्यादा तेजी नहीं चलता, और जिनका दिमाग बड़ा तेज चलता है उनकी बॉडी ग्रो कर ही नहीं पाती। इसका रीजन क्या होता है? उनका ब्रेन उनकी बॉडी को चूस रहा है, एनर्जी खींच रहा है उसके अंदर, उनकी हड्डियों के अंदर से विटामिन ए निकाल रहा है। अगर हम इसे बच्चे को यूज करवाएं, बच्चा है जो, अब एक बच्चे को ब्रेन भी यूज करना है, उसकी हाइट भी बढ़नी है, तो उसे ज्यादा विटामिन ए चाहिए। अगर आप एक बच्चे को इसे यूज करवाते हैं दोस्तों, तो उसकी हाइट भी प्रॉपरली बढ़ेगी, उसकी बॉडी का विकास भी अच्छे से होगा, और उसका ब्रेन भी प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। दो बेनिफिट्स। अब ये तो थी बच्चों के लिए। बड़ों के लिए क्या फायदा है इसका दोस्तों? क्या आप ब्रेन यूज नहीं करते हैं? क्या आप लोग ब्रेन यूज नहीं करते हैं? आप भी ब्रेन यूज करते हैं, आपको भी विटामिन ए की जरूरत है, तो इस प्रोडक्ट को यूज करिएगा। विटामिन ए करता क्या है? रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए डेफिनेटली है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा के अंदर आपको इसके अंदर से मिलते हैं। अब ये करते क्या है? आपको यंग रखते हैं दोस्तों, आपको जवान रखते हैं, आपकी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम को आपके को बैलेंस करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, इम्यूनिटी को, आपकी अपीयरेंस को बड़ा यूथफुल कर देते हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंग कर देते हैं दोस्तों। ये एंटी एजिंग आपको इसके अंदर से प्रॉपर्टीज मिलती हैं। और बच्चों के लिए बेस्ट क्यों है आज आपको पता चल गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दिमाग भी प्रॉपर चला पाए और बड़े भी, तो ये प्रोडक्ट उसके लिए है। इसे आप रिलेट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक आम का गुठली बो देते हैं, बीज देते हैं उसे, उसका बीज लगा देते हैं, तो जब तक उसकी हाइट बढ़ती है दोस्तों, तब तक उसके ऊपर फल नहीं लगता, और जब उसके ऊपर फल लगना स्टार्ट हो जाता है तब उसकी हाइट नहीं बढ़ती। देखिए ध्यान से, गेहूं आप बो देते हैं, जब तक उसकी हाइट बढ़ती है तब तक उसके ऊपर गेहूं नहीं लगती, जब उसके ऊपर गेहूं लग गई फिर उसकी हाइट नहीं बढ़ती, ठीक है। तो यही आपके बच्चे के साथ है, जब तक उसकी हाइट बढ़नी है तब तक वो प्रॉपरली ब्रेन को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे विटामिन ए मिल ही नहीं रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दोनों चीजों में फास्ट रहे, तो आप उसे विटामिन ए इस प्रोडक्ट के अंदर भर भर के डाला गया है। और क्वांटिटी अगर मैं बात करूं, मैं पर्सनली क्या रेकमेंड करता हूं, तो 10 दिन के अंदर बॉटल खत्म होनी चाहिए। आप फिर देखना बच्चा ग्रो कैसे करेगा, और ग्लो कैसे करेगा, और उसका ब्रेन कैसे वर्क करेगा। आप खुद बताएंगे कि हाँ यार, इस बंदे ने चीज प्रोडक्ट यूज किया, दिखता है इसके अंदर यूज किया गया है ना। तो इस चीज को आप जरूर अंडरस्टैंड करिएगा। अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट के ऊपर हम आते हैं जी, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करें कि हमारी जो बॉडी है, इसके अंदर 3 तरह के फैटी एसिड काम करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बैलेंस करके रखने के अंदर। 3 तरह के फैटी एसिड काम करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बैलेंस करके चलाने में। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम वो 3 फैटी एसिड होते कौन कौन से हैं? वैसे ध्यान से सुनिएगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ये 3 तरह के फैटी एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं प्रॉपरली वर्क करने के लिए। अब इनका वर्क क्या होता है देखिए ध्यान से दोस्तों। ओमेगा 3 का वर्क होता है आपकी जो आर्टरीज हैं उनकी सफाई करते रहना, उनके अंदर किसी भी तरह की ब्लॉकेज ना इकट्ठे होने देना। विटामिन 6 का काम क्या करता है? आपकी आर्टरीज को, वो एक तरह की चिकनाई होती है, मोटा करती रहती है उन्हें। उसका काम क्या होता है? आपकी जो आर्टरीज है उन्हें घिसने ना देना, ठीक है। और ओमेगा 9 क्या होता है दोस्तों? इन दोनों का बैलेंस होता है। इन दोनों का बैलेंस जो होता है उसे ओमेगा 9 बोलते हैं। अब आप लोग सुबह से लेके रात तक पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी कंज्यूम कर रहे हैं जिनके अंदर ओमेगा 6 तो भर भर के डाला गया है, लेकिन कोई भी पर्सन आज ओमेगा 3 रिच कोई भी चीज यूज नहीं कर रहा है। ओमेगा 3 मिलता है कहाँ से? पहले ये देखिए, ओमेगा 3 हमें दोस्तों मिलता है सैल्मन फिश के अंदर से मिलता है, कोड फिश के अंदर से मिलता है, एनकवी फिश के अंदर से, ऑयल से मिलता है, कैलिमरी ऑयल से मिलता है, कोई नहीं यूज करता। हमें बादाम के अंदर से मिलता है, आमंड्स के अंदर से। लेकिन बादाम कौन सा चेक कर लेना, बादाम को हाथ में लेना, दबा के देखना पूरा जोर लगा के, अगर उसमें से ऑयल निकले तो उसके अंदर ओमेगा 3 है, अगर नहीं निकलता तो वो बेकार है आपके लिए, उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा आमंड आपको जरूर मिल जाएगा, कई जगह मिलता है, कश्मीर वगैरह मिल जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन उसका जो प्राइस है वो 2000 रुपए पर केजी के हिसाब से लगभग वो पड़ता है, ठीक है। तो इंडियंस की डाइट के अंदर, हमारी के अंदर ओमेगा 3 नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। इसी कारण से आज इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, तो हमारी आबादी के जितने भी लोग मरते हैं उसमें से 60% के आसपास हार्ट के डिसीज से मरते हैं दोस्तों। हार्ट के डिसीज से वो लोग मरते हैं। होता क्या है? ब्लड क्लॉट, बीपी, हार्ट अटैक, या फिर ब्रेन स्ट्रोक आपको आ गया। क्यों? कहीं भी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होगा, कहीं पे भी सर्कुलेशन रुकेगा, तो आपको या हार्ट अटैक आएगा या आपको ब्रेन स्ट्रोक आएगा, ठीक है। अब इनके रीजंस क्या है? ये होता है जी एक प्रोसेस। बचपन में आपकी बॉडी बिल्कुल साफ होती है, अंदर से आर्टरीज पूरी तरह से ओपन होती हैं। जैसे जैसे आप खाना स्टार्ट करते हैं, चिकनाई वाली चीजें लेना स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी में वो चिकनाई इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी बॉडी के अंदर वो चिकनाई
इकट्ठा होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? अब जब वो आपकी बॉडी के अंदर चिकनाई इकट्ठा होना स्टार्ट करेगी दोस्तों, तो वह चिकनाई आपकी जो आर्टरीज़ हैं, उन्हें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? अब जो आर्टरीज़ आपकी ब्लॉक होना स्टार्ट हो गई, तो उससे क्या होगा? आर्टरीज़ ब्लॉक होने से क्या होगा? आर्टरीज़ ब्लॉक होने से पहले जो आपका ब्लड फ्लो बिल्कुल ओपनली चलता था आपकी आर्टरीज़ के अंदर से, अब वो ब्लड फ्लो आपका प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। अब वो हाफ ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे पहुँच के हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर हाई है जी। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया, फटाफट से क्या किया, बेड पे लिटाया, आपको उस टाइम तो बीपी गोली देके आपको सेट कर दिया, आपका ब्लड सैंपल लिया और लेबोरेटरी में भेज दिया टेस्ट करवाने के लिए। अब लेबोरेटरी में गया क्या, आपका ब्लड, तो वहाँ से रिपोर्ट किस चीज़ की आएगी, आपके ब्लड की। उसने बोला, जी आपको तो कोलेस्टेरॉल की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये सिर्फ़ ब्लड की रिपोर्ट है, आर्टरीज़ की रिपोर्ट नहीं है। 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। फर्स्ट ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सेकंड वन इज़ आर्टरी कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी में जम चुका है। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं, 300-400 रुपए का रहता है। आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लॉकेज है, उसका टेस्ट 12-13 हज़ार रुपए का होता है दोस्तों, एंजियोग्राफी बोलते हैं उसे, लेकिन वो टेस्ट डॉक्टर बायपास सर्जरी करने से पहले 1 दिन पहले ही बस करते हैं वो, ठीक है? तो असली टेस्ट वो है जो बताता है आपकी बॉडी में ब्लॉकेज कितना है। तो डॉक्टर ने सिर्फ़ आपका खून टेस्ट किया, खून का ब्लॉकेज बताया और आपको खून पतला करने की दवाई आपको। अब 2 सॉल्यूशन डॉक्टर आपको देता है, या तो बायपास करा लीजिए, स्टेंट डलवा लीजिए, दोनों सॉल्यूशन है आपके पास। खर्चे की बात करें तो 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक खर्चा जा सकता है, डिपेंड करता है आपका कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसे हॉस्पिटल